हाय बच्चे, जैसे कि आप वीडियो का टाइटल देख चुके हो, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि मॉक टेस्ट से आप अपना इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। एंड जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज या कोई भी मॉक टेस्ट की सीरीज बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उससे पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। बिकॉज बच्चे, मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने 3 घंटे बैठा और एक टेस्ट दे दिया और चैप्टर वहीं खत्म हो गया। नो, जब भी आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको मेक श्योर करना है उस मॉक टेस्ट से आपका इंप्रूवमेंट जरूर होना चाहिए, आपके नंबर जरूर बढ़ने चाहिए। सिर्फ टेस्ट देने के नाम पे टेस्ट दे रहे हैं, इसके लिए आपको मॉक टेस्ट नहीं देना। यहाँ पर आपके टीचर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से मॉक टेस्ट से अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आओगे। तो सबसे पहली बात तो ये, कोई भी रैंडम टेस्ट सीरीज उठाकर आप नहीं खरीदेंगे। अभी का मुद्दा ये नहीं है कि मैं कैसे पैसे कैसे बचाऊं, नहीं, आपको अभी पैसे नहीं बचाने हैं, क्योंकि अगर आप एक भी टेस्ट दे रहे हो, आप अपने 3 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड आई थिंक इस बात की गहराई को सब बच्चे समझते हैं कि जब पेपर को 50 दिन बचे होते हैं ना, तो एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती होता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उसमें सिर्फ और सिर्फ आसान क्वेश्चंस हैं या लेवल ऑफ क्वेश्चन एकदम बहुत हाई फाई है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपको उन्हीं तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जिस तरीके के, जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये नहीं कि आप मॉक टेस्ट के नाम पे फिर से पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आपके मॉक टेस्ट के अंदर अगर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो मॉक टेस्ट किसी काम का नहीं है। बिकॉज अब जब समय बहुत कम है, यू नीड टू प्रैक्टिस न्यू क्वेश्चंस, और गिवन टाइम फ्रेम में आपको नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। समझ गए? तो ये नहीं कि मॉक टेस्ट देने बैठे थे और मॉक टेस्ट के नाम पे हमने 3 घंटे सिर्फ पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करी, उसका कोई फायदा नहीं है। अगली मोस्ट क्रूशियल चीज, आप कोई भी ऐसी टेस्ट सीरीज मत लें जिसके साथ आपको वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप एक 3 घंटे का मॉक टेस्ट देते हैं, चैप्टर यहाँ क्लोज नहीं होता। जब आपने मॉक टेस्ट दिया, आपका कुछ स्कोर आया, उसके बाद का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीजें सीखनी है कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो मुझे फर्स्ट गो में करने चाहिए थे, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो लेंदी थे, जो मुझे फर्स्ट राउंड में नहीं करने, जो मुझे सेकंड राउंड में करने हैं। ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जिनके अंदर नेगेटिव ज्यादा होती है, जो ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है, कौन कौन से क्वेश्चंस को मुझे स्किप करना चाहिए था। थ्रू आउट द पेपर मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी, किस टॉपिक से किस तरीके के सवाल पेपर में आ रहे हैं, ये सारी चीजें आप वीडियो सॉल्यूशन से सीखते हैं जब टीचर आके आपको बताता है। तो मॉक टेस्ट 3 घंटे का दिया, अपना स्कोर देखा, उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है इम्प्रूवमेंट की। आपको मॉक्स से इम्प्रूवमेंट मिलेगी, तभी मॉक्स देने का फायदा है। आपको सीखना है, और ये चीजें आपको टीचर ही सिखा पाता है कि कौन से क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हैं, किस तरीके से आप पेपर में टाइम मैनेज करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थ्रू आउट द पेपर। ये सारी चीजों पर टाइम लगाना चाहिए, यहीं पर टीचर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब अगला सवाल बच्चा ये पूछता है कि मैम आप ये बताओ, मैं मॉक टेस्ट दूं कब से, क्योंकि अभी तक तो मेरा जो सिलेबस है वही कंप्लीट नहीं हुआ। बच्चे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुम्हारा 70%, 80%, 85%, जितने परसेंट तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, उन सारी चीजों को साइड में रख दो, आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। अब आपको ना थोड़ा सा स्मार्ट खेलना है। ये नहीं कि आप पहले सिलेबस कंप्लीट करने का वेट करेंगे कि अच्छा अब सिलेबस कंप्लीट होगा, अब मैं रिवीजन करूंगा, अब मैं मॉक टेस्ट दूंगा। नहीं, आपको उल्टा खेलना है। आप पहले मॉक टेस्ट दो। जब आपने मॉक टेस्ट दिया, आपके नंबर आए, आप अपने वीक चैप्टर्स आइडेंटिफाई करो कि ये चैप्टर है जिसका सवाल मेरे से बनता ही नहीं है। एक बार मॉक टेस्ट देने के बाद जब आपको आपके वीक चैप्टर्स पता चल गए ना, अब आपको सबसे पहले उन वीक चैप्टर्स को पढ़ना है, उनकी थियोरी पढ़नी है। चाहे आप जेई ब्रीफ के वन शॉट से पढ़ें, चाहे आप जेई बूस्टर से पढ़ें, आप कहीं से भी पढ़ें, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप उनकी थियोरी अच्छे से पढ़ें। एक बार आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर का चैप्टर टेस्ट देना है, सो दैट आपका ये जो वीक चैप्टर हुआ करता था, अब ये आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो। क्योंकि अगर आपने अपनी खमियां जो होती है ना, जो हमारे अंदर कमी होती है, अगर आपने उन कमी को आइडेंटिफाई किया, उस कमी पे काम करना शुरू किया, तब जाके आपका जो सेकंड मॉक टेस्ट होगा उसमें आपका स्कोर इंप्रूव होगा। अब आपको चमका। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि 3 घंटे बैठ के एक मॉक टेस्ट दे दिया। बच्चे जनरली ये पूछते हैं कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, कोई ऐसे नंबर डिफाइंड नहीं है। फिर भी हम कम से कम बच्चे को कहते हैं कि तुम 12 से 15 मॉक टेस्ट जरूर दो इन गिवन टाइम फ्रेम।
शुरू शुरू में आप एक एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। बस ये नहीं होना चाहिए कि हर रोज उठ के 3 घंटे का मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उससे सीख कुछ नहीं रहे। इससे बेटर आप एक भी मॉक टेस्ट मत दो। समझ रहे हो? तो बच्चे 8 दिसंबर से आपका जो वोट्स के फुल सिलेबस टेस्ट हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी आपके फुल सिलेबस टेस्ट हैं ये बिल्कुल एनटीए इंटरफेस पर होंगे एंड हर पेपर के सारे सवाल हमने खुद चुने हैं। जब भी आप पेपर दोगे ना आपको एक बड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी चीज नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि आप सोच के गए कि फिजिक्स आसान आएगा तो आपको फिजिक्स आसान मिलेगा। किसी पेपर में आपका फिजिक्स मुश्किल है, किसी में केमिस्ट्री मुश्किल है, किसी में मैथ्स मुश्किल है। सो वी हैव सेट ऑल काइंड ऑफ पैटर्न, ऑल काइंड ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बिकॉज हम आपको उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं जिस सिचुएशन में आप अपने आप को तब महसूस करोगे जब आपका एक्चुअल पेपर होगा। तो अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। आप बहुत कम आते थे, मतलब 55 तक मार्क्स आ चुके हैं मेरे स्टार्टिंग में। 150 के ऊपर पॉसिबल जा ही नहीं रहा था। मॉक टेस्ट में नहीं जा रहा मॉक था। टेस्ट हो गए। बोर्ड्स में कितने मार्क्स आते थे? के सवाल थे और जो जेई मेन में सवाल आए तो कौन से टफ लगे थे वो तो खैर मार्क्स से मुझे दिख ही रहा है। सर बोर्ड्स में 200 के अराउंड आते थे, 190 200 के आसपास आते फिर थे। धीरे धीरे मैंने इम्प्रूव करा, फिर मैं धीरे धीरे अच्छे नंबर आने लगे मेरे। But still- इसके तो इजी आए थे बट वो ज्यादा मतलब मुझे हेल्प करा वो कि वीडियो सॉल्यूशंस, क्योंकि मेरे जो गलतियां हो रही थी वही पता चली ना। मैंने इनफैक्ट और अभी फाइनल स्कोर कितना है? 213 है, 213। जेई मेंस के कंपैरिजन में वोट्स थोड़े से टफ एंड पे थे। अरे बढ़िया बढ़िया। लास्ट ईयर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने वोट्स को फॉलो किया था और बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट बच्चों की हुई थी। बट आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। कोई ऐसे मिरेकल नहीं होगा कि पहला मॉक टेस्ट दिया एंड नंबर 100 से 200 हो गए, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स टाइम। आपको इम्प्रूवमेंट के लिए टाइम लगाना पड़ेगा। आपने पहला मॉक टेस्ट दिया, आपको कई चीजें समझी कि ये मेरे वीक चैप्टर्स हैं, आपने उन पे काम किया। इन वोट्स के अंदर देयर विल बी 15 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। फुल सिलेबस के आपके 15 मॉक टेस्ट होंगे और हर मॉक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जब भी आपका मॉक टेस्ट हुआ, आपको लगा कि ये चैप्टर मेरा वीक है, तो आपको 70 प्लस चैप्टर टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारे के सारे अभी नहीं देने अगर आपके पास टाइम नहीं है, बट हाँ, जैसा कि मैंने बोला, जो जो चैप्टर्स आपके वीक है आपको मेक श्योर करना है कि उन चैप्टर्स को पहले थियोरी पढ़ेंगे, फिर उनके चैप्टर टेस्ट देंगे एंड नेक्स्ट मॉक टेस्ट हम तभी देंगे वंस हमारा एक एक चैप्टर इंप्रूव होता जाएगा। बिकॉज इसी तरीके से अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तब जाके आपकी इंप्रूवमेंट होगी। चमक गया। सो ये था मेरी तरफ से। आई थिंक मैंने सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करी कि मॉक टेस्ट से आप कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे एंड किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है बिफोर यू गिव एनी ऑफ द मॉक टेस्ट। इसके अलावा भी अगर कोई चीज रह गई है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू आंसर फॉर द सेम। बाकी 8 दिसंबर को आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट है विच इज फ्री फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई वांट सब के सब बच्चे ये मॉक टेस्ट दें सो दैट आप बच्चों को अपनी परफॉर्मेंस का लेवल पता चले। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।